इंग्लिश में किसी भी शब्द में अगर फाइल आ जाता है, PHILE, फाइल, तो इसका मतलब होता है प्यार, प्रेम। और बिब्लिय जैसा कोई ऐसा कोई शब्द आ जाए, बाइबल, बिब्लिय टाइप्स, तो इसका मतलब होता है किताब। ठीक है, तो बाइबल जो शब्द है उसका असल में मतलब होता है किताबों की किताब। जैसे शाहनशाह बोलते हैं ना, सारे राजाओं का राजा शाहनशाह, शाहों का भी शाह। बिब्लियोफाइल का मतलब हो गया किताब प्रेमी, वो व्यक्ति जो किताबों से बड़ा प्यार करे। अब किताबों से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि वो रात को डिक्शनरी साथ में लेके सो जाए और बोले ओ मेरी प्यारी प्यारी डिक्शनरी, ऐसा नहीं है। ठीक है, किताब प्रेमी का मतलब ये है उसको किताबों बड़ी अच्छी लगती हैं, वो खरीदता है, वो अपने पास रखता है, उनको सजाता है, उनको अच्छे से साफ करके रखता है, उनको ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से रखता है। सो दैट पर्सन इज कॉल्ड किताब प्रेमी, बिब्लियोफाइल। तो ही इज अ बिब्लियोफाइल, मतलब है किताब प्रेमी। हाथी की मेमोरी बहुत शार्प होती है, इसलिए इंग्लिश में इडियम होता है मेमोरी लाइक एन एलिफेंट। फॉर एन एग्जांपल, ही हैज़ मेमोरी लाइक एन एलिफेंट, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। इस तरह सिसक सिसक के रोने को अंग्रेजी में सॉब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, काजोल इज सॉबिंग इन दिस सॉन्ग। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। इसे हिंदी में पत्नियों का हथियार, अच्छा बताओ मेरा मतलब है बेलन, कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे रोलिंग पिन कहते हैं। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए और इसे छुपा के रखिए। मन मोह लेने को अंग्रेजी में इंचेंट कहा जाता है और मन मोहक को इंचेंटर। फॉर एग्जाम्पल, नुसरत साहब वॉज एन इंचेंटर एंड ही यूज्ड टू इंचेंट पीपल। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। बीमे को अंग्रेजी में इंश्योरेंस कहा जाता है, इंश्योरेंस नहीं। सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना ही समझदारी नहीं होता, बल्कि सही इंश्योरेंस पॉलिसी सही समय पर और सही एजेंट से खरीदना समझदारी होता है। आप भी ये समझदारी का काम करिए और बिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स पे अभी कॉल कीजिए। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। बिफोर एनी नेम द आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड, सो वी नेवर से द गौरव, the Anupama. We always say Gaurav or we always say Anupama. Similarly, English is the name of a language. So finally it is name. So we cannot say the English. We say English. रखेल को अंग्रेजी में कीप नहीं केप्ट कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एरर है। लोग सोचते हैं रखेल की अंग्रेजी कीप होती है, पर यह गलत है। कीप नहीं केप्ट होती है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। और भैया क्या हाल चाल है? हाँ ठीक हूँ मैं। जिस व्यक्ति को एकदम से गुस्सा आ जाता है उसे अंग्रेजी में क्रैंकी कहा जाता है, रेटी भी कहते हैं उसे, फ्रैक्शर्स, पेट्यूलेंट, ग्रम्पी, ग्रोची, क्रैबी, क्रैब्ड, इल टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड और इरिटेबल भी कहा जाता है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। सफ़ेद बालों को अंग्रेजी में ग्रे हेयर कहा जाता है, वाइट हेयर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, माई हेयर इज़ टर्निंग ग्रे। इस वाक्य की अंग्रेज़ी एक और तरीके से बनाई जा सकती है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसका आंसर वीडियो नंबर 211 में दूंगा। अपनी अंग्रेज़ी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए।